जो बनाने के लिए दिया जाता है उसको बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जो नहीं बनाते हैं उनको कोई फायदा नहीं है बुआ पढ़ने से। हम लास्ट में इसीलिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ताकि जो पढ़े हैं घर पे जाके क्या कर लीजिए, रिवीजन करिए। आइए सुनिए, क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। यदि समबाहु त्रिभुज के भुजा को 5% से कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। तो फार्मूला यही वाला लगाएंगे ना बउआ, 2a प्लस माइनस a स्क्वायर बटा कौची 100। अरे यही फार्मूला ना बोले हैं? बताइए हमको। कह रहा है समबाहु त्रिभुज के भुजा को 5% से कम कर दिया जाता है तो 2 गुना कितना बउआ 5। अब कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? कम। तो 5 गुना 5 बटा कौची 100। बताइए 5 दूनी 10 माइनस 25 तो 25 भागा 100 करिएगा तो 0.25 ना आएगा जी। मैंने आंसर 9.75%। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को कम कर रहा है ना, तो जब प्रत्येक भुजा को कम कर रहा है तो आंसर भी कोची में आएगा बउआ, परसेंटेज कमी। माने उसके क्षेत्रफल में 9.75% की कौची आ जाएगा, कमी आ जाएगा। आगे, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 15% से बढ़ा दिया जाता है तो बताइए 2 गुना कितना बउआ 15। अब बढ़ा दिया जाता है तब प्लस। बताइए हमको 15 गुना 15 अब बटा कितना बउआ 100। 15 दूनी 30 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है बउआ 225। 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा ना, 100 से भागा देना है तो इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 32 दशमलव कितना बउआ 25%। अब कह रहा है कौची वृद्धि बोला है जी, तब वृद्धि बोला है तो आंसर भी कौची हो जाएगा वृद्धि। 32.25% की कौची वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है बुआ, यदि घन के प्रत्येक भुजा को 8% से बढ़ा दिया जाता है। अब घन है बउआ तो हम बोले हैं कि इस फार्मूला का यूज कहां कहां करिएगा बउआ, जब कहेगा वर्ग के प्रतिशत बदलाव क्षेत्रफल में, आगे कहेगा क्या चीज का बोलिए ना, लिखाए थे ना जी, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, उसके बाद हाँ गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, ये सब रहेगा प्रश्न में तो निकालेंगे 2a प्लस माइनस a स्क्वायर बटा केरा से 100 से। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर से। कह रहा है घन के प्रत्येक भुजा को 8% से बढ़ा दिया जाता है तो 2 गुना कितना बउआ 8 प्लस 8 गुना 8 बटा कौची बउआ 100। तो 8 दूनी 16 प्लस 8 64 तो 64 में 100 से भागा दीजिएगा तो 0.64 आ जाएगा। बताइए हमको, माने 16.64% कौची बउआ आंसर होगा वृद्धि। काहे कि घन के प्रत्येक भुजा में बढ़ोतरी हो रहा है, जब वृद्धि हो रहा है तो फिर आंसर भी वृद्धि होगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए थे बनाने के लिए, 3 गो और है। तो देखिए घन के प्रत्येक भुजा को 7% से कम करने के लिए बोल रहा है तो 2 गुना कितना बउआ 7 और कम करने के लिए तो माइनस 7 गुना 7 बटा कौची 100। तो 7 दूनी 14, 14 में से घटा दीजिए 0.49 को घटा देंगे जी, तक 0.949 को घटाइएगा तो आ जाएगा कितना बउआ 13.51% कौची बउआ कमी। काहे कि क्वेश्चन में कमी हो रहा है तो यहाँ भी आंसर कमी में आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है गोले की त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। तो 2 गुना 20 अब बढ़ा रहा है तो प्लस 20 गुना 20 अब बटा कौची बउआ 100। बताइए 2 दूनी 40 जोड़ 2 दूनी 4, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। मैंने आंसर 44% कौची हो जाएगा बउआ वृद्धि हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और था बुआ, देख लेते हैं उसको भी। कह रहा है गोले की त्रिज्या को 11% से कम कर दिया जाता है तो बताइए
11 गुना 2 न जी, अब कम कर दिया जाता है तो माइनस 11 गुना 11 बटा कौची 100, तो 11 दूनी 22 माइनस 121 न बुआ, माने 1.21। बताइए घटा दीजिएगा तब 20 दशमलव कितना आ जाएगा बुआ 79, नहीं आएगा। इतना प्रतिशत कमी न बोला है जी, तो इतना परसेंट कमी। देख लीजिए इतना क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, आप लोग बना के जो लाए हैं बहुत बढ़िया, और नहीं बना के लाए हैं उनको चेतावनी दे रहे हैं बनाइए, समझ गए। लीजिए बउआ टाइप नंबर 6 हम लोग सीख गए कि कैसे हम लोग a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 का यूज करेंगे, या 2a प्लस माइनस ए स्क्वायर बटा 100 का कैसे यूज करेंगे और कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है, अब सुनिएगा टाइप नंबर केमा चलेगा बउआ 7, टाइप नंबर 7 चलेगा। सुनिएगा इस टाइप को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि हम पहले बोले हैं कि जब आप परसेंटेज पढ़ लीजिएगा तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि 90% वही चीज है जो परसेंटेज में है। जो परसेंटेज में पढ़ रहे हैं वही 90% हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इसीलिए इस टाइप को बढ़िया से समझिएगा। ठीक है ना, तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन इस टाइप का, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6000 है तथा उस गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष, उस गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% से वृद्धि 10% से वृद्धि होता है तो 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सुनिएगा इधर सारे लोग, बउआ इस तरह के प्रश्न बहुत मिलेगा, लेकिन आगे समझ लेना है कि कैसे बनाएंगे। हालांकि आप लोग को बता दिए हैं कि कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे कम कर दिया जाता है, बताए हैं। बढ़ाने के लिए भी बता दिए हैं और कम कर देने के लिए भी बता दिए हैं। इधर आ जाइए, आगे आके बैठ जाइए। सुनिए इधर कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, बोलिए वर्तमान जनसंख्या बताइए कितना दिए बउआ 6000। अरे कितना दिए 6000, माने वर्तमान में इस गांव में टोटल 6000 व्यक्ति रहता है। टोटल जनसंख्या है कितना का 6000 का। अब कह रहा है कि प्रति वर्ष जो है इस गांव की जनसंख्या कितना % से वृद्धि हो रहा है बउआ 10% से वृद्धि हो रहा है। प्रति वर्ष हर एक वर्ष कितना % से वृद्धि हो रहा है 10% से वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बढ़ाने के लिए बताए हैं हम कि 6000 को कोई कह देगा 10% से बढ़ाइए, 6000 को कोई कह देगा 10% से बढ़ाइए। तो हम 3 तरीका बताए थे बढ़ाने का, नहीं बताए थे। कौन लड़का खड़ा होके बता सकते हैं कि हाँ सर पहला तरीका ये बताए थे बढ़ाने के लिए, दूसरा तरीका ये बताए थे और तीसरा तरीका ये बताए थे। बस शाबाश, पहला तरीका हुआ। दूसरा बोलिए 6000 ठीक है, बहुत बढ़िया।
बउआ दो मेथड आप बिल्कुल सही बताएं, जो जीनियस स्टूडेंट जो बताता है वो मेथड आप बताएं, लेकिन जो लास्ट में मेथड बताए थे वो वाला मेथड आप नहीं बता पाए। अब बाकी तो सारे लोग नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सब सिर्फ संख्या के गिनती आएंगे कि क्लासरूम में कितना बच्चा है तो इतना बच्चा है बस, ठीक है, और कुछ तो करना धरना नहीं है। आइए सुनिए इधर, सिर्फ जनसंख्या में गिनती आएंगे आप लोग कि अच्छा इतना जन लोग बैठे हुए यहाँ पे हैं, ठीक है, लेकिन जनसंख्या में गिनती नहीं आना चाहिए। हम पूछें इस बात को, ये पुराना बात है, हम 6000 को 10% से बढ़ाने के लिए 3 तरीका बताए हैं। कोई तो एक तरीका का बात करता है, हम कितना तरीका बताए? 3 तरीका। सुनिए इधर आगे, 6000 को 10% से बढ़ाना है तो हम 3 तरीका बताए हैं। पहला तरीका बउआ 6000 जोड़ 6000 गुना 10 बटा 100, ये पहला तरीका रहेंगे। ये पहला तरीका था बउआ। दूसरा तरीका हम बताए थे आपको, दूसरा तरीका बताए थे बउआ, ये दोनों में से 6000 कॉमन ले लीजिए तो 6000 गुना 1 प्लस 10 बटा 100, ये दूसरा तरीका बताए थे बउआ। तो एगो स्टूडेंट खड़ा होके ये दोनों तरीका बताएं कि माशा है। अब सुनिए, समस्या है तो समस्या दूर कर लीजिए। 6000 को 10% से बढ़ाने आया, एक विद्यार्थी ऐसे बढ़ाएगा, दूसरा ऐसे बढ़ाएगा, तीसरा ऐसे बढ़ाएगा, लेकिन जो जीनियस होगा वो तीनों तरीका से बढ़ाने घटाने के लिए सीख गया होगा। बढ़ाना है तो प्लस, अगर यही घटाना रहता था कुछ ही कर देते, माइनस कर देते। अब सुनिए इधर, हम जो बताना चाह रहे हैं 6000 को 10% से बढ़ाइए, तब मेरा एक तरीका जो शॉर्टकट हम बताए थे ये होगा 6000 गुना 110 बटा कौची बउआ 100, तो ये हो गया बउआ 1 वर्ष के बाद की जनसंख्या। अरे हो गया। अभी हम बोले 6000 को 10% से बढ़ाना है तो 6000 गुना 110 बटा 100, अरे कितना? 6000 गुना 110 बटा 100। अभी बोल रहे हैं एरा 10% से बढ़ाना है ताथिया मुन के गुना 110 बटा 100, आंसर हो गया। मैंने डायरेक्ट बोलना था 6000 गुना 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100, हो गया आंसर। इसको 10% से बढ़ गया मेरा 6000 गुना 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। तो इसको जब किए ना बउआ तो ये आया 2 बरस के बाद जनसंख्या में वृद्धि। के बरस के बाद में जनसंख्या की वृद्धि? 2 बरस के बाद की जनसंख्या में वृद्धि। लेकिन बोला 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या बताना है हमको, एक माने फिर इसको बढ़ाना है 10% से। कौन बता सकते हैं? लड़की लोग में बताइए, इसको फिर से 10% से बढ़ाना है। बैठिए, अब सही है, गुना 110 बटा 100। अरे समझ में आया? थोथवन जो निर्जीव नियत बैठल रहते हैं, एकदम निर्जीव नियत नहीं रहिए। देखिए प्राण कितना आ गया इस आवाज में, लंद फंद बोले तो देखिए उनमें प्राण आ गया। अब ऐसे बोल रहे थे, मुंह से आवाज निकला था, एक बार नहीं निकल रहा था आपका, लेकिन देखिए लंद फंद जब बात किए तो प्राण आया कि हाँ हमारे कैटेगरी का तो बात हो रहा है। पहले तो मंगल ग्रह वाला कैटेगरी का बात हो रहा था, अब इस समय बात हो रहा है जो मेरे कैटेगरी का हो रहा है। तो था, सुनिए इधर, इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए, 3 बरस के बाद की कोची आ जाएगा? जनसंख्या आ जाएगा। अरे 3 बरस बाद की जनसंख्या आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, इस कक्षा में 80 विद्यार्थी है, मान लिया जाए कि एक विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी है, 20% से हर एक दिन विद्यार्थी में बढ़ोतरी हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ ही बोल रहे हैं, बताइए कक्षा में कितना विद्यार्थी है और हर एक दिन कितना % से बढ़ोतरी हो रहा है? तो हम बोलेंगे 3 दिन के बाद इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? कौन लड़का खड़ा होकर बता सकते हैं? बोलिए आप। वाह, बढ़िया, कम से कम आप बता दिए। आइए डायरी और कलम निकालें, थोथी। अब सुनिए इधर, फिर से हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं। हाँ, क्या कंफ्यूजन है?
80 गुना 120 बटा 100 गुना 120 बटा 100 गुना 120 बटा। अरे समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसे डील हो रहा है। अब उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आंसर ले आएंगे। हम बोलेंगे कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। 15% से उस शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष वृद्धि कर रहा है, तो 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी आप करोगे बताइए। 15 बोले थे। 5000 को 15% से बढ़ाना था शहर की जनसंख्या, 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या पूछे थे हम। और कुछ आगे तब अभी बोल रहे थे आप 15/100। बैठिए, आप दुनिया कहीं और आप रहते हैं, दुनिया में दिमाग खोबल रहता है, कन्ने रहता है जो पते नहीं चलता है। 5000 शहर की जनसंख्या है, अब हम बोले 15% से वृद्धि कर रहा है जनसंख्या, तो बताइए जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ। तो डायरेक्ट करना है 5000 गुना 115/100 गुना 115/100। अरे समझ में आ रहा है। हाँ, अब सुनिए, एक तरीका ये हुआ जो सबसे फेवरेट है, सारा स्टूडेंट ऐसे ही बनाते हैं। अरे बन जाएगा, कहेगा एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, अब 25% से उस कस्बे की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। कितना परसेंट से बोले? 25% से। अब कस्बे की जनसंख्या कितना है? 8000। तो हम बोलेंगे 3 वर्ष के बाद उस कस्बे की जनसंख्या बताइए आप। ठीक है, बढ़िया बता दिए। दिमाग अभी एकदम डर के एकदम दिमाग जबरदस्ती पकड़ा होगा 8000 को और 25% को नहीं। तो समझ में आ रहा है इस क्लास का महत्व है। ई क्लास में रहिएगा ना तो टेंशन रहेगा कि हमको सीखना है, और कहीं पढ़िएगा ना तो टेंशन इतना नहीं रहता होगा। नहीं तो देख लीजिए आप, सोच के नाप तोल के सोच लीजिए आप, और कहीं जाते होंगे ना तो इतना टेंशन नहीं रहता होगा जितना टेंशन हम दिले रहते हैं कि ध्यान रखना, मास्टर ना तो पूछेगा हमसे। और कहीं जाते हैं तो इतना टेंशन नहीं रहता होगा, दिमाग इतना टेंशन लेवे नहीं करता होगा। मास्टर जो बताया वो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आने तो एक बात देखिएगा, मास्टर पढ़ाएगा ना कुछ आपको तो 3 मिनट घड़ी के ध्यान दीजिएगा आप, और 4था मिनट में रिकॉल करिएगा तो कि मास्टर क्या पढ़ाया। अगर दिमाग अगर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज पढ़ाई हुआ है, पूरा बोल दिया दिमाग, तो समझ लीजिए कि आप पढ़ रहे थे। अब अगर नहीं बोल पाया दिमाग तो कुछ हो गए, समझ लीजिए कि चौपट है दिमाग। कल एगो लूडो खेल रहे थे हम, समझे, तो एगो गोटिया चला ना, तो जब एगो गोटी चल दिया तो फिर हमको ना बारी आएगा चलने का, तो हम चले, फिर मेरा अगला चला, अगला मैंने 3 गो चला, तो वो चौथा में ना उसको मिलेगा इसको गोटी, तो फिर चला वो कंफ्यूज आ गया कि हम पिछला बार कौन गोटिया चले थे, ई वाला चले थे कि ई वाला चले थे, और वो उम्मीद रखेगा कि हम जीत जाएं। जीतेगा कभी वो? जब यादें नहीं है उसको, कितना मिनट लगा होगा? 1 मिनट लगा होगा। 1 मिनट में बात वो भुला गया कि हम ललका एज्जापड़ी वाला चले थे, उसको कुछ बोलते हैं, अरे एगो नहीं गेल रहता है मुँह पर, वो कुछ बोलते हैं पकिया। अरे पकिया गोटी नहीं बोलते हैं जी, कुछ आप लोग को क्लियर नहीं है, नहीं बोलता है कि एकदम पक्की है, तेरा भागना है जल्दी जल्दी, नहीं बोलता है। और एगो अभी निकालबे किया कच्ची, हाँ देखिए एगो कच्चिया, तो कच्चिया पर कम ध्यान रहेगा लेकिन पकिया पर ज्यादा ध्यान। और वो थोथवा चला पकिए, लेकिन अगला बार जब आया ना दम्मा तो वो कंफ्यूज आ गया कि केरा में चले थे पकिया तोड़े कि कचिया तोड़े, फिर तोड़ दिया कचिया। अगर तोड़ देता पकिया तोड़ देता तो हो सकता है घरे पहुंच जाता, नहीं तो अगला से डर है कि नहीं कि हो सकता है उसका आ जाएगा पासा 2 छक्का 5, तो कौची हो जाएगा, अलविदा नहीं हो जाएगा जी। अरे 2 छक्का 5 पर न रहता है मुँह पर, 1 छक्का से जन्म ले लेगा और 1 छक्का से पहुंच जाएगा ऐजा पड़े, अब 5 से पिटा जाएगा, नहीं पिटा जाएगा। वो तो खैर नहीं आया ना, तो वो लड़का कंफ्यूज आइए गया था। तो वही कह रहे हैं हम कि आप देख लीजिएगा नाप तौल के दिमाग कि कितना देर में मेरा दिमाग भूल जा रहा है।
अगर 1 मिनट जैसे अभी पढ़ के गए और 2 मिनट के बाद बाहर जाके सोचिएगा, समझ गए कि कोची पढ़ाया हुआ था आज, मास्टर कोची पढ़ाया था। अगर रिकॉल हो गया तो समझ लीजिए कि दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है, और नहीं रिकॉल हुआ, याद नहीं आ रहा है, और किसी से पूछना पड़ जाए, ये बहनी ऐ भाई बा कोची पढ़ाई लिखी ना लाल, तो वो बोले कि जनसंख्या में मान ले जाए कि यहाँ पे जनसंख्या 2000 है, अब 20% से जनसंख्या बढ़ जा रहा है, तो बताइए कि 3 बरस के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ावल गया था। हो सकता है तोरे कैटेगरी के आदमी रहेगा तो वो भी बोलेगा कि धत मर्दे हम भी कोची कर गए, भुला गए। वो भी बोलिए देगा कि अरे हम भी तो इसी के तलाश में घूम रहे हैं। जो उससे पूछो ना उसको ध्यान में होगा। हो सकता है उसको से जाइए ना मिले तो हो सकता है वो भी आप ही का कैटेगरी का हो, तो बड़ी लफड़ा है नहीं। तब फिर दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा विचार कि अच्छा चलो सब नहीं जानता है था, हम भी नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। एक बात याद रखिए, आज के युग में सबसे हट के आप पढ़िएगा ना तब ये कुछ होगा, ना तो ये भीड़ है, भीड़ में शामिल हो जाइएगा ना, कहिया दबा के मरिएगा, कोई उपाय नहीं है। भीड़ से कुछ ही होगा, ऊपर उठना पड़ेगा, तब ये कोई उपाय है। देखिए अभी हम क्वेश्चन एको को ना बताए आपको, लेकिन बहुत सारा एरा में क्वेश्चन हम बता के चल दिए, नहीं बता दिए बहुत सारा क्वेश्चन। अभी तक हम एक क्वेश्चन खाली लिखवाए हैं, एको को क्वेश्चन बनवाए नहीं है, लेकिन हम बहुत सारा क्वेश्चन बातें बात में बोल दिए। अब आपको समझना रहेगा ना तो समझ जाइएगा, और ना समझना रहेगा, दिमाग एकदम थोथ है, तो हम तो लिखवाइबे करेंगे, और पे काम करिएगा आप लोग। लेकिन विचार करिए कि मान ले जाए एक गांव की जनसंख्या 6000 है, 20% से कह रहा है कि गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या ना बता देंगे कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब सुनिए, एक मेरा तरीका ये हुआ, एक तरीका ये जो विद्यार्थी करता है वो डैंडल होता है। देखिए डैंडल मेथड नहीं था जी, जो सबसे शॉर्टकट मेथड था यही था आपका सबसे शॉर्टकट मेथड। दूसरा, जो बेहतरीन स्टूडेंट होता है वो कुछ सोचता है, विचारता है कि अच्छा ऐसे काहे हो गया, तो हम इसको लिख देते हैं। देखिए इधर 6000 गुना 1 प्लस 10/100, तो इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तब ना 110/100 आ रहा है। आई के बार किए हैं बउआ, एक पावर में कितना 3। अब इसी को हम फार्मूला लिख देते हैं, इसी का खाली नाम लिखेंगे हम, आ जाएगा फार्मूला जो किताब में लिखा हुआ रहता है। देखिए टी वर्ष बाद की जनसंख्या, टी वर्ष बाद की जनसंख्या, देखिए बुआ फार्मूला कहां से आता है, जो भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। टी वर्ष बाद की जनसंख्या, बताइए प्रश्न में 6000 दिले है, कौची बउआ? वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, गुना 1 प्लस 13 से बताइए वृद्धि न किया है जी, 10% से जनसंख्या वृद्धि न हुआ है, तब वृद्धि। अब अगर बउआ कमी रहेगा तो ना समझ में आ रहा है, कुछ ही करेंगे माइनस, अरे कमी रहेगा तो कुछ ही करेंगे माइनस, तब वृद्धि या कमी, वृद्धि रहेगा तो कौची बउआ प्लस, कमी रहेगा तो माइनस बटा कौची 100। अब बताइए जब 3 लिखे हैं ना, कौची लिखे हैं? टी वर्ष बाद, माने 3 वर्ष बाद तो पावर में 3 लिखेंगे, 2 वर्ष बाद तो पावर में 2 लिखेंगे, 5 बरस बाद तो पावर में 5 लिखेंगे। तो बताइए टी बरस बाद तो एक ऊपरे कौची लिखेंगे बउआ? टी, अरे कौची लिखेंगे बुआ? समझ में आया? यही किताब में फार्मूला लिखा हुआ रहता है कि टी वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुना 1 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा 100। तो इसको रटिएगा, अरे इसको रटना है कि शोभा बढ़ाने के लिए लिखवा दिए। अब बनाना कैसे है जो बता दिए ना, बनाना इस ढंग से है, अरे बनाना इस ढंग से है, लेकिन ये खाली हम शोभा बढ़ाने के लिए लिखाए हैं कि जो किताब में रहता है उसको हम लिखवा देते हैं, लेकिन ऐसे बनाइएगा कभी नहीं, अरे ऐसे बनाना है नहीं। लेकिन जीनियस जो विद्यार्थी होता है वो इसको ध्यान में रखता है, काहे कि यही वाला बतिया सगरो घूमेगा,
जब चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगे तो ये काम देगा, जब लाभ हानि में आएंगे तो ये काम देगा। तो हम कहें ना कि इसको ध्यान में रखें। ये फार्मूला कहां से आया पता चला? अरे ये फार्मूला कहां से आया पता चला? बोलिए ना, आवाज नहीं निकल रहा है। और दूसरा मैटर पर बात करने लगेंगे तो सबसे पहले हाँ सर सही बोल रहे हैं, हाँ सर आगे आगे कुछ बोलिए, हमरे प्रजाति का बात कर रहे हैं आप और इस मन बात कर रहे हैं तो एकदम बेचारा हाथ रख के बैठल है। का बात हो रहा है? ये लग रहा है धरती पर का बातें ना हो रहा है, लग रहा है मंगल ग्रह पर का बात कर रहे हैं। अरे यहीं पर के बात कर रहे हैं, समझ गए? बताइए टी वर्ष के बाद की जनसंख्या कौची हो जाएगा बुआ? अरे टी वर्ष बाद की जनसंख्या कौची हो जाएगा बुआ? वर्तमान जनसंख्या गुना 1 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा 100 के होल पावर टी। 3 वर्ष के बाद कहेगा था पावर में 3, 4 वर्ष के बाद कहेगा पावर में 4, 5 वर्ष के बाद कहेगा पावर में 5। समझ में आया? तो एक मेथड आप इसको नोट करिएगा और दूसरा मेथड वायरा नोट करके फिर फार्मूला लिख लीजिएगा कि टी वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुना 1 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा 100 के होल पावर टी।